हेलो जय हिंद दोस्तों। आज हम खगोल की जो पार्ट है उसको हम लोग देखेंगे और ये देखेंगे कि हम खगोल के में क्या पढ़ने वाले हैं। खगोल की का उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, सभी टॉपिक के बारे में एक एक करके हम देख लेते हैं, उसका सिलेबस देख लेते हैं और उसके बाद से एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डेली चर्चा करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि खगोल की, तो खगोल की को इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। खगोल की को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि खगोल विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है और खगोल की के बारे में हम डिटेल्स में बताएंगे, मतलब सिलेबस के जान लेने के बाद से। तो पहले हम खगोल विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का तात्पर्य क्या है, मतलब ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो इसका प्रमाण क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से ब्रह्मांड के कौन कौन से घटक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है खगोल विज्ञान में ही तारे, जिसको मैं स्टार्स भी कहते हैं। इसमें भी हम देखेंगे कि इसका तात्पर्य क्या है, उसके बाद से इसका फॉर्मेशन, मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, और तारों का लाइफ साइकिल कैसे क्या होता है, मतलब जो उसका जीवन चक्र क्या होता है। इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे गैलेक्सी के बारे में, आकाश गंगाएं के बारे में। इसमें गैलेक्सी कई प्रकार के होती हैं, तो उसमें कौन कौन सी गैलेक्सी होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे कि कौन सी गैलेक्सी, हम लोग कौन से गैलेक्सी में रहते हैं, ये सारा हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें। उसके बाद से खगोल विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे क्वासर के बारे में, पल्सर के बारे में, न्यूट्रॉन तारा, वामन तारा और आद्य तारा के बारे में हम लोग एक एक करके इसमें अध्ययन करेंगे। इसमें आ जाता है आपका उल्का, उछल तारा, औरोरा, ये सब के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद आएगा सोलर सिस्टम, जिसको हम लोग सौर मंडल कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी थ्योरी और सिद्धांत जो होता है उसके बारे में एक एक करके देख लेंगे। उसके बाद अगला आता है प्लैनेट्स, सैटेलाइट, मतलब ग्रह और उपग्रह के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे कि ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, ठीक है। एक एक करके इसके बारे में लोग चर्चा करेंगे। और अगला आता है इक्लिप्स। इक्लिप्स मतलब होता है ग्रहण। तो ग्रहण में भी आप देखेंगे कि उसमें सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण के कितने प्रकार होते हैं, चंद्र ग्रहण के कितने प्रकार होते हैं, सब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लीप ईयर्स, मतलब अधिवर्ष क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे के क्लास में। अगला है मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की कौन सी गति होती है, कौन कौन सी गतियां होती हैं, और पृथ्वी की गति से कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। कि उस जैसे हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी गति करते हैं तभी दिन और रात होता है, जैसे पृथ्वी गति के ऊपर डिपेंड करता है दिन और रात। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो सागर और महासागर में क्या आते हैं, सागर या महासागर, उसमें जो हमारा ज्वार आता है, ये सब भी क्या होता है, पृथ्वी के मतलब गति के ऊपर ही डिपेंड करता है। और भी इसमें आगे हम लोग जाने कि, और आप लोग हम इसमें पढ़ेंगे कि गायर, गायर एक यहाँ पे नया शब्द है, गायर क्या होता है। तो गायर भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका रोटेशन, मतलब पृथ्वी की गति के ऊपर डिपेंड करता है। ये केवल क्या होता है, महासागरों में ही उत्पन्न होता है, जैसे हम लोग भूगोल की भाषा में गायर कहते हैं, लेकिन हम लोग अपने भाषा में जैसे भंवर कहते हैं। नहीं देखते हैं कि महासागर में से गोल गोल करके क्या होता है, जो चक्रवात भी होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की गति के चलते क्या होता है, चक्रवात भी उत्पन्न होता है, उसमें भी हम लोग उसका अध्ययन करेंगे एक एक करके। उसके बाद से जो भंवर होती हैं, जो हम लोग देखते हैं कि नदी के महासागर के बीच में ऐसे गोला करके क्या होता है, मतलब चक्र बनता है, वो जिसको हम लोग एक मतलब जानते हैं कि वो भंवर है, लेकिन उसी को भूगोल के भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, गायर या गायरे कहते हैं। किसके चलते उत्पन्न होता है, पृथ्वी के रोटेशन के चलते उत्पन्न होता है। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। विज्ञान के एक एक सिलेबस के बारे में जाने कि उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग खगोल विज्ञान को देख लेते हैं कि खगोल विज्ञान होता क्या है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि खगोल विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, खगोल और विज्ञान। तो हम खगोल और विज्ञान, तो खगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्ट्रो, और विज्ञान का मतलब हम जानते हैं कि विज्ञान का मतलब क्या होता है, विशेष ज्ञान होता है या विशेष अध्ययन होता है, ठीक है। एस्ट्रो का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, तो हम एस्ट्रो का मीनिंग हम लोग क्या जानते हैं कि आकाशीय पिंड होता है। और यहाँ पे दो शब्द आ गया कि आकाश क्या होता है और पिंड क्या होता है। पिंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। और यहाँ पे आकाश, आकाश का मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि क्या है, स्पेस है या अंतरिक्ष,
आकाश का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष या स्पेस। स्पेस को ये हिंदी में हम लोग अंतरिक्ष कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि आखिर अंतरिक्ष जो होता है वो क्या होता है। तो अंतरिक्ष का मतलब होता है क्या कि खाली स्थान। आखिर अंतरिक्ष में खाली स्थान, यहाँ पे खाली स्थान कहने का मतलब क्या है? तो खाली स्थान का मतलब होता है किसी भी वस्तु के बीच हो सकता है, मतलब खाली जो स्थान है किसी भी वस्तु के बीच में हो सकता है। आज हम जानते हैं कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं, इस रूम में, और मान लीजिए एक अदर बच्चा यहाँ पे कोई भी और खड़ा है, चाहे मान लीजिए आप लोग हैं चाहे हम हैं, हम लोग और आप लोगों के बीच में क्या है? खाली स्थान है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु के बीच का जो खाली स्थान हो सकता है इसमें। जैसे मान लीजिए कि हम जानते हैं कि हमारे अंतरिक्ष में, हमारे यहाँ पे पहले बताया गया कि अंतरिक्ष में क्या उपस्थित होते हैं? आकाशीय पिंड होते हैं। अंतरिक्ष में क्या है? आकाशीय पिंड है। और आकाशीय पिंड में क्या हो सकते हैं? तारे हो सकते हैं, ग्रह हो सकते हैं, उपग्रह हो सकते हैं, उल्काएं हो सकती हैं, आकाश गंगाएं हो सकती हैं। और इन लोगों के बीच में भी क्या होता है? खाली स्थान होता है। तो ये जो खाली स्थान होता है, तो इसको हम लोग, आखिर ये खाली जो स्थान होता है, तो हम खगोल विज्ञान के भाषा में उसको क्या कह सकते हैं? डार्क एनर्जी कह सकते हैं। जैसे और दो वस्तुओं के बीच में जो खाली स्थान होता है, जैसे मान लीजिए हम फोटो खींचते हैं और हमारा और कोई फोटो, जैसे आप ही लोग मेरा फोटो खींचेगा, क्या हमारे और आप लोग के बीच में जो स्पेस है क्या दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो इसको हम लोग क्या नाम दिए? हमारे जो खगोलविद थे उन्होंने नाम दिया इसका क्या? डार्क एनर्जी। जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक फिगर हम बना रहे हैं, तो फिगर ये क्या है? मान लीजिए क्या स्टार है, स्टार है, इसको हम ए मान लेते हैं। और यहाँ पे क्या है? एक दूसरा वस्तु है या दूसरा स्टार है जिसको हम लोग बी मान लेते हैं। अब बताइए कि ये जो स्टार है और बी स्टार है, इन दोनों के बीच में क्या है? खाली स्थान है कि नहीं है? यही खाली स्थान क्या कहलाता है? स्पेस कहलाता है। यह जो स्पेस होता है तो इसके बीच में एनर्जी जरूर उपस्थित होगा, जो एनर्जी हमको दिखाई नहीं देती है। यही एनर्जी क्या होती है? डार्क एनर्जी भी इसको हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, ये तो हो गया हमारा खगोल विज्ञान। खगोल क्या होता है? तो खगोल हम जान गए कि किसी खगोल के बारे में बताया, हम लोग जाने कि इसका मतलब क्या होता है? एस्ट्रो होता है। एस्ट्रो का मतलब क्या होता है? आकाशीय पिंड। यहाँ पे आकाश और पिंड दो शब्दों से मिलकर बना है। आकाश का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष होता है। तो अंतरिक्ष, अब यहाँ पे अंतरिक्ष क्या होता है? तो अंतरिक्ष हम जानते हैं कि बहुत सारे क्या है? आकाशीय पिंड है, और बहुत सारे आकाशीय पिंड है, तो इनके बीच में तो एकदम निश्चित है खाली स्थान होगा। हम और आप लोगों के बीच में से खाली स्थान होता है, तो हम उसके बीच की जो हमारे पार्टिकल्स हैं उसको हम देख नहीं सकते हैं। वही हमारे क्या कहलाती है? डार्क एनर्जी कहलाती है। इसमें आकाशीय पिंड में बहुत से ऐसे आकाशीय पिंड आ जाएंगे, तारे, ग्रह, उपग्रह, उल्काएं, ये क्षुद्र ग्रह, आकाश गंगाएं सब आ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की जो प्रत्येक वस्तु है वो क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। यहाँ पे ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी क्या है? निश्चित है। एक न एक दिन उसका मरना भी एकदम मतलब वो तो मरना ही मरना है, लिखा हुआ है कि मरना है। जो भी मतलब वस्तु इस पृथ्वी पे है उसका अंत निश्चित है। तो वही यहाँ पे कहा है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्तनशीलता का नियम कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे अंतरिक्ष में जो हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उनके भी निश्चित वो भी एक दिन क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, मतलब मर जाएंगे। ठीक है। यह जो नियम कहलाता है क्या कहलाता है? परिवर्तनशीलता का नियम कहलाता है। अब एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि खगोल विज्ञान में जो अध्ययन का केंद्र बिंदु है वो क्या है? तो हम यहाँ पे कहेंगे अध्ययन का केंद्र बिंदु मेरा क्या है? यूनिवर्स है। और यूनिवर्स मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड होता है। आखिर इस ब्रह्मांड, हम तो मान लिए कि खगोल विज्ञान का अध्ययन केंद्र बिंदु क्या हो गया? हमारा ब्रह्मांड हो गया। अब हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में ही हमारे क्या क्या उपस्थित है? ग्रह और उपग्रह उपस्थित है, सौर मंडल है, तारों का समूह है, आकाश गंगाएं हैं। और यहाँ पे एक और बात आता है क्या कि ब्रह्मांड का केंद्र क्या हो सकता है? ये भी इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि ब्रह्मांड का केंद्र क्या हो सकता है। आखिर आकाश गंगा भी है, तो आकाश गंगा का केंद्र क्या होगा? तारों का समूह है तो इसका भी केंद्र क्या होगा? और सौर मंडल है तो सौर मंडल का केंद्र क्या होगा? ग्रह और उपग्रह है तो इसका केंद्र क्या होगा? इसी में आपका ब्रह्मांड में ही तो है डार्क एनर्जी जिसको हम बोलते हैं। आखिर इसमें जो एनर्जी है, जो मैटर है, जो पदार्थ है, ये लोग कहाँ उपस्थित है ब्रह्मांड में? इसका कि ब्रह्मांड का केंद्र क्या है। अब इसमें हम लोग ब्रह्मांड के केंद्र की तरफ बढ़ेंगे
कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हो रही है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ब्रह्मांड जो है, यहाँ पे दो प्रश्न आता है, मतलब राइज होता है, मतलब मन में आता है कि ब्रह्मांड जो है वो स्थिर है कि ब्रह्मांड गति कर रहा है। तो ब्रह्मांड क्या है, एक गति कर रहा है। आखिर यह गति अगर कर भी रहा है, और गति मतलब मोशन कर भी रहा है, तो किस प्रकार की गति कर रहा है और इसका क्या प्रमाण है, क्या एविडेंस है। तो अब यहाँ पे पहला एविडेंस है, एक पहला प्रमाण का हम लोग बात करेंगे, जिसको महाविस्फोट का सिद्धांत कहता है या बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि हम यहाँ पे बहुत ऐसे जो वैज्ञानिक थे उन लोगों का कहना था कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो क्या है, एक सिंगुलरिटी पॉइंट था, एक बिंदु था, एकल बिंदु था, और उस एकल बिंदु में क्या हुआ, महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट हुआ तो वहां से अनेकों पदार्थ क्या हुए, बाहर निकलने लगे। ये जब बाहर निकलने लगे अनेकों पदार्थ, तो बाहर ये देखो विस्फोट के पश्चात पदार्थ, और पदार्थ क्या करने लगे, गति। और जब पदार्थ बाहर निकलेगा तो क्या होगा, फैलाव होगा। तो फैलाव हुआ और फैलाव होगा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स का भी क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, एक हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम एक प्रिज्म बना रहे हैं। ये क्या है, हमारा प्रिज्म। और प्रिज्म में हम क्या करते हैं, एक व्हाइट लाइट को पास कराते हैं। हम जानते हैं कि व्हाइट लाइट जब पास कराएंगे तो कितने कलर में बदल जाता है, 7 कलर में बदल जाता है। और सातों कलर हम लोग जानते हैं कि पहला क्या है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। अब यहाँ पे हम जब ऊपर से नीचे जब आते हैं, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी तो तीव्रता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तब यहाँ पे हम बात आता है कि तरंग दैर्घ्य होता क्या है, आखिर तरंग क्या है। तो यहाँ पे देखिए हम एक फिगर बनाए हैं, हम इसको कह सकते हैं कि क्या है, ये तरंग है, ठीक है। अब यहाँ पे तरंग दैर्घ्य कहने का मतलब है कि यह जो ऊपरी हिस्सा है उसको हम श्रृंग कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को गर्त कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दो श्रृंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, मतलब तरंग दैर्घ्य। या हम कह सकते हैं कि तरंग दैर्घ्य क्या है, एक तरंग की लंबाई है, ठीक है। यह आपका दो श्रृंग के बीच में बन सकता है या दो गर्त के बीच में भी बन सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, तरंग कहेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो तरंग है दो तरह के होते हैं, एक लघु तरंग है, एक दीर्घ तरंग। तो दो श्रृंगों के बीच में जो हमारा दो श्रृंगों के बीच की जो दूरी होती है वो हमारा क्या होती है, तरंग होती है। या अब इसी में हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा क्या है, तरंग जो है छोटे छोटे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए एकदम बड़ा बड़ा, तो इनका बीच की दूरी क्या है, बहुत बड़ा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि दीर्घ तरंग कह सकते हैं। श्रृंग, दो श्रृंग के बीच की दूरी या दो गर्तों की बीच की दूरी ही हमारे क्या कहलाती है, मतलब दीर्घ तरंग कहती है। मतलब बड़ा जो हमारा तरंग इसमें से उत्पन्न होता है, जो छोटे छोटे तरंग बनाते हैं इनमें दो श्रृंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, हमारा लघु तरंग कहलाती है। तो ये हमारा क्या, अभी हम लोगों ने प्रिज्म पे सफेद लाइट को पास कराया तो उसमें 7 कलर हमने देखा कि 7 कलर कैसे कैसे उसमें निकल रहा है। तो मैंने ये भी बताया कि तीव्रता और तरंग दैर्घ्य, तो जिसकी तीव्रता ज्यादा होती है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, जिसकी तीव्रता कम होती है उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी पे एक घटना जिसमें आपको हम यहाँ पे मान लें कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ये मान लें कोई व्यक्ति क्या है, हम इसको लुल्लू बोलते हैं, लुल्लू। ये लुल्लू यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे सफेद प्रकाश की वस्तु है, ये हमारा क्या है, सफेद प्रकाश के क्या है, कोई वस्तु है। और हम जानते हैं कि सफेद प्रकाश में कितने कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं। और 7 रंग होते हैं तो हमने इस पहले हम लोगों ने पढ़ा है, जब प्रिज्म के ऊपर प्रकाश को पास कराया तो उसमें 7 कलर बना था। 7 कलर में पहले वायलेट, फिर सबका इंडिगो, फिर ब्लू। तो वैसे मान लें कि ये तीनों कलर क्या होता है, थोड़ा बहुत सेम सेम होता है, तो इसको हम एक ही मान लेते हैं, क्या, ब्लू मान लेते हैं, ठीक है। तो ब्लू में तो यहां से जैसे जैसे किसी वस्तु से हमारा क्या होगा, ये मतलब दूर जाएगा, जब प्रकाश जितना ही दूर जाएगा तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो बढ़ते जाएगा तो सबसे लास्ट उनको क्या दिखाई देगा, रेड कलर दिखाई देगा। जैसे ब्लू है तो जितना ही दूर जाएंगे उतना ही धीरे धीरे ब्लू कलर क्या होगा, खत्म होते जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा। और लास्ट में कौन सा कलर दिखाई देगा, रेड। तो यहाँ पे एक सफेद वस्तु है, इस वस्तु से जैसे जैसे धीरे धीरे हम दूर बढ़ेंगे, जैसे जैसे धीरे धीरे दूर बढ़ेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, लास्ट में एक ही कलर बच जाएगा, वो कौन सा कलर हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा, उसको हम लोग रेड बोलेंगे। यही हम कह सकते हैं कि अगर किसी सफेद वस्तु से
मतलब किसी सफेद प्रकाश वाली वस्तु से हम क्या होते हैं, मतलब वो धीरे धीरे उससे दूर जाती है तो हमको लास्ट में एक ही कलर दिखाई देता है, क्या, रेड। यही हमारी घटना क्या कहलाती है, रेड शिफ्ट की घटना कहलाती है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि किसी सफेद वस्तु से जब क्या होता है, जो कोई कलर धीरे धीरे दूर चला जाता है, दूर देखने पे वो हमारा कैसा दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है, उसी को हम लोग रेड शिफ्ट घटना कहेंगे। उसके बाद से यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि लाल से, जो लाल कलर है जिसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, उससे हम क्या धीरे धीरे नजदीक आएंगे। तो जब नजदीक आएंगे हमारा सबसे लास्ट में कौन सा कलर दिखाई देगा, सबसे हम जानते हैं लास्ट में क्या है, वायलेट होता है। नजदीक में मतलब किसी सफेद प्रकाश वाली वस्तु के नजदीक में क्या होता है, वायलेट होता है। तो हम ये बताएं कि ब्लू, इंडिगो और वायलेट को हम क्या मान लेंगे, ब्लू मान लेंगे। हमारे एक कौन सा कलर दिखाई देगा, ब्लू माने क्या, मतलब ब्लू कलर का हल्का फुल्का तीनों कलर मैच करता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट की घटना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी सफेद प्रकाश वाली वस्तु के नजदीक आने की जो घटना होती है उसको क्या कहते हैं, ब्लू शिफ्ट की घटना कहते हैं। और किसी सफेद प्रकाश वाली वस्तु से दूर जाने की घटना क्या कहलाती है, रेड शिफ्ट की घटना कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ब्रह्मांड की उत्पत्ति से दो चीजें यहाँ पे, पहला हम लोगों ने पढ़ा, फिर से यहाँ पे अब दूसरा भी हम लोगों ने जान लिया कि दूसरे से भी क्या होता है, ये हमारा एक प्रमाण मिलता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है। तीसरा हमारा है कॉस्मिक रेडिएशन, इसको हम लोग कह सकते हैं कॉस्मिक विकिरण। तो यहाँ पे दो शब्द है हमारा, क्या, कॉस्मिक और दूसरा शब्द क्या है, रेडिएशन। तो हम जानते हैं कि कॉस्मिक को हम बोलते हैं कॉस्मोस। कॉस्मस का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड। और रेडिएशन का मतलब क्या होता है, विकिरण होता है। रेडिएशन का मतलब क्या होता है, विकिरण। तो यहाँ पे विकिरण अब क्या होता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बिना किसी माध्यम में जब ऊष्मा का क्या हो, स्थानांतरण हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, विकिरण कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा क्या है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड मान लीजिए कोई यहाँ पे सिंगुलरिटी पॉइंट, हम पहले ही पढ़े कि बिग बैंग थ्योरी। तो मान लीजिए बिग बैंग थ्योरी में जब विस्फोट होता है तो विस्फोट होगा तो क्या उत्पन्न होगा, हीट उत्पन्न होगा। हीट जो होगा बहुत तेज गति में होगा। जब ये तेज गति में क्या करता है, जब तेज हीट जो होता है तेज गति करता है, तो यहाँ पे हमारा क्या उत्पन्न होता है, कॉस्मिक रेडिएशन उत्पन्न होता है। कह सकते हैं कि यह क्या होता है, बिना किसी माध्यम में यह विकिरण क्या होता है, स्थानांतरण होता है। इसको हम लोग कॉस्मिक रेडिएशन मतलब ब्रह्मांड विकिरण बोल सकते हैं। क्या बताएं कि कॉस्मिक का मतलब कॉस्मस, कॉस्मस का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड होता है। तो ये हमारा तीसरा प्रमाण था। ये हम लोग को ये साक्ष्य मिला कि कैसे कोई ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, साक्ष्य प्रूफ किया कि हमारा ब्रह्मांड कैसे फैल रहा है, कैसे विस्तार कर रहा है। अब इसमें हम देखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो आप हम लोग दो थ्योरी पढ़ेंगे। पहला थ्योरी है बिग बैंग की थ्योरी और दूसरा है एसटीडी स्टेट थ्योरी। बिग बैंग की थ्योरी, इसका हम कह सकते हैं, इसका हिंदी नाम क्या होता है, महाविस्फोट सिद्धांत होता है। एसटीडी स्टेट थ्योरी का मतलब होता है स्थिर अवस्था सिद्धांत। ये तो हमारा महाविस्फोट के सिद्धांत, मतलब इसमें अभी हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। और आपका एसटीडी स्टेट थ्योरी के बारे में बता देते हैं, काहे कि इसको हम आगे क्लास में इसको चर्चा करेंगे। काहे कि स्थिर अवस्था सिद्धांत, इसमें तीन वैज्ञानिक थे। तीनों वैज्ञानिक मतलब बैठ के हॉरर मूवी देख रहे थे। और जब हॉरर मूवी वो देख रहे थे ना, तो हॉरर मूवी में उन्होंने 3 घंटा का लगातार मूवी देखा। तो उन्होंने ये देखा कि ये मूवी जहां से शुरू हुई है वहीं पे क्या हो जा रही है, इसका अंत हुआ है। तो वही तीनों ने मिलकर यह थ्योरी दिया, एसटीडी स्टेट थ्योरी मतलब स्थिर अवस्था सिद्धांत। इसमें सबसे पहले हम बातें कर लेते हैं बिग बैंग थ्योरी की, जिसमें हम कहते हैं इसको क्या, महाविस्फोट सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी महाविस्फोट सिद्धांत इसको कहते हैं। इसको कौन दिया था, तो बेल्जियम का एक वैज्ञानिक था, वो पादरी भी था और वैज्ञानिक भी था, ठीक है। पादरी मतलब जो यीशु को पूजा करते हैं, ईसा मसीह, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक था, ये वैज्ञानिक का नाम था जॉर्ज लेमेत्रे। इसी को कितने लोग लेमेंटियर भी बोलते हैं, लेकिन हाँ लेमेत्रे भी, दोनों शब्द दिया रहेगा, दोनों चलेगा, ठीक है। तो बेल्जियम का वैज्ञानिक का नाम क्या है, जॉर्ज लेमेत्रे, जिन्होंने क्या दिया था, बिग बैंग थ्योरी दिया था। मतलब महाविस्फोट का सिद्धांत कौन दिया था, कोई पूछेगा महाविस्फोट का सिद्धांत कौन दिया था, क्या बताएंगे, जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। ये कहां का रहने वाला था, तो बेल्जियम का रहने वाला था। और इसकी सिद्धांत की जो पहला सिद्धांत की कल्पना किया, जो बिग बैंग सिद्धांत की कल्पना की, वो कब किया था, 1927 में। लेकिन 1927 में तो इन्होंने कल्पना कर दिया,
लेकिन बाद में बहुत से मतलब इसको वैज्ञानिक रूप में इसको लाने में मतलब बहुत से वैज्ञानिक इसको मतलब इस पे एक ही प्रयोग किए। प्रयोग करने के बाद ये जो सिद्धांत है कौन सा बिग बैंग से जो सिद्धांत है इसको 1931 में वैज्ञानिक रूप से माना गया, लेकिन फिर भी लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया। इसलिए विश्वास नहीं किया कि वो इसका मतलब लोग प्रमाण मांग रहे थे, आखिर ये महाविस्फोट होता है तो क्यों होता है, क्या होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत से वैज्ञानिकों ने प्रयास किया और तब जाके इस सिद्धांत को क्या किया गया, मतलब इसका कल्पना तो तुम्हारा जॉर्ज लेमेत्र ने किया था, लेकिन यह जो थ्योरी है पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से आती है 1931 में। लेकिन एक साल तक लोग इस पर विश्वास नहीं करते, एक साल के बाद से लोग इस पर विश्वास करते हैं। तो 1932 में चारों ओर मतलब पूरी तरह से बिग बैंग थ्योरी को आज भी हम लोग बिग बैंग थ्योरी के आधार पर ही मानते हैं कि ब्रह्मांड की क्या हो रही है, मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और ब्रह्मांड फैल रहा है। ठीक है, इसलिए 3 डेट आपके किताब में, बहुत सी किताब आप पढ़िएगा तो उसमें 1927 दिया रहेगा, कहीं पर 1931 दिया रहेगा, 1932 दिया रहेगा। ठीक है, लेकिन सिद्धांत की कल्पना जॉर्ज लेमेत्र ने 1927 में किया था और 31-32 देगा, तो जो इसमें दिया रहेगा और 31 और 32 दिया रहेगा तो उसमें 31 भी लगा सकता है, 32 भी लगा सकते हैं, और 31 लगाइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। 1932 को लोग क्या करते हैं, मानते हैं, उसमें से उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बिग बैंग जो सिद्धांत है, हम अभी बताएं कि इसमें क्या होता है। देखिए कैसे विस्फोट होता है, कैसे फैलता है हमारा ब्रह्मांड, कैसे फैलता है। तो हम यहाँ पे मान लीजिए कि क्या हमारा सिंगुलरिटी पॉइंट है, इसको हम कहते हैं क्या, एकल बिंदु। और देखिए ये जो सिंगुलरिटी पॉइंट है धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसको मतलब ये आगे की तरफ, यही सिद्धांत हमारा लेमेत्र ने दिया था कि ये क्या हो रहा है, चारों तरफ फैल रहा है। ये चारों तरफ क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो फैल रहा है तो इसके अपोजिट अगर हम सोच लें कि इसी सिद्धांत का अपोजिट हम लोग और इसको मतलब सोचते हैं तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि ये सिकुड़ना शुरू कर दे और इसको हम सिकुड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कैसे बन रहा है, फिर से एकल बिंदु बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सब सिकुड़ के यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक एकल बिंदु बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो था एक एकल बिंदु मतलब एक पिंड था, उस पिंड का घनत्व, उस पिंड में घनत्व था और वह जो घनत्व था बहुत ज्यादा था, बहुत अनंत था, इतना ज्यादा था कि बहुत ज्यादा अत्यंत सघन था। हम जानते हैं कि जब सघन होगा तो उसमें क्या होता है, घर्षण होता है। जैसे आप लोग एक एग्जांपल देख सकते हैं कि हम इसमें क्या करते हैं, आप कहीं यात्रा करते हैं तो बस में इतना ज्यादा भीड़ रहता है कि एक दूसरे की बॉडी जब क्या होता है टकराता है तो उसमें से उस मतलब गर्मी बहुत ज्यादा फील होती है। तो बताइए कि हम लोग थोड़ा सा उसमें घर्षण होता है उतना ज्यादा गर्मी फील होती है। तो यहाँ पे तो बहुत मात्रा में अनंत मात्रा में यहाँ पे हमारा क्या है, घनत्व है। इसका घनत्व अनंत होने के चलते क्या अत्यंत सघन है, और जब सघन है तो उसमें निश्चित है कि घर्षण होगा, और जब घर्षण होगा तो उसमें से क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा उत्पन्न होगा, और जब बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा उत्पन्न हुआ तो वहां पे क्या होता है, भयंकर विस्फोट होता है। और जब भयंकर विस्फोट होता है तो हम जानते हैं क्या होता है, हमारा ब्रह्मांड मतलब फैल रहा है। ये हमारा मतलब क्या था, बिग बैंग ने ये सिद्धांत दिया। और इसी को हम एक अलग फिगर के माध्यम से दिखा सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, सिंगुलरिटी पॉइंट है, एकल बिंदु जिसको कहते हैं। धीरे धीरे देखे कैसे हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, यहाँ पे ये धीरे धीरे हमारा ब्रह्मांड क्या होते जाएगा, फैलते जाएगा। ठीक है, तो इसलिए और इसी का अपोजिट हम लेके चलेंगे तो सीधे जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं जब इकट्ठा होते जाएंगे एक एकल बिंदु, एक एकल पिंड के रूप में निर्माण हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, एक एकल बिंदु से हुई थी, सिंगुलरिटी पॉइंट से हुई थी। आप लोगों ने सुना था कुछ दिन पहले कि हमारी पृथ्वी खत्म होने वाली, मतलब ब्रह्मांड क्या खत्म होने वाला है। तो ये एकदम सच घटना है। हाँ, जैसे देखिए एक बच्चा बता रहा है कि 2012 में, ये सही बात है, 2012 में ऐसा लग रहा था कि हमारा क्या ब्रह्मांड खत्म हो जाएगी, मतलब पृथ्वी खत्म हो जाएगी। ये सही था, क्योंकि फ्रांस में कुछ सभी वैज्ञानिक मतलब कुछ सभी देशों के वैज्ञानिक इकट्ठा हुआ और इकट्ठा हुए वहां पे एक टनल के अंदर क्या कर रहे थे, इसी पे रिसर्च कर रहे थे। और रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने वो क्या कर रहे थे, एकल पॉइंट, मतलब हम जानते हैं कि जब ये ब्रह्मांड की मतलब क्या होता है, फैलाव होता है, तो एकल पॉइंट में यहाँ पे हमारा प्रोटॉन, यहाँ पे एक पार्टिकल बनता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे इन्होंने न्यूट्रिनो लिया, न्यूट्रिनो जो न्यूट्रॉन सा भी क्या होता है, छोटा पार्टिकल होता है। यह जो हमारे फ्रांस के वैज्ञानिक जो इकट्ठा हुए और एक टनल के अंदर एक न्यूट्रिनो
जो पार्टिकल था उसका विस्फोट कराया, और उसका विस्फोट कराया तो ऐसा उन लोगों को लगा कि अगर ये विस्फोट हो रहा है और उन सभी पार्टिकल को जब हम इकट्ठा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, एक एकल बिंदु मतलब सिंगुलरिटी पॉइंट बन जाएगा। और धीरे धीरे क्या हो रहा था, पूरी तरह से फैल रहा था, और जब फैल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि हमारी पृथ्वी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये सच घटना है, ये हमारे 2012 में ऐसा लग रहा था कि मतलब पृथ्वी खत्म हो जाएगी। ये हमारे बहुत से वैज्ञानिकों का क्या था, एक रिसर्च था, और उस रिसर्च के माध्यम से उन्होंने बताया कि क्या हो रहा है, पृथ्वी फैल रही है। उसमें हम लोग इसको नाम दिए गॉड पार्टिकल। यह जो न्यूट्रिनो था, न्यूट्रिनो को हम लोगों ने क्या नाम दिया, गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल, इसमें एक हिग्स नामक और बोसान नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, इस पे रिसर्च किया था, इसलिए उन दोनों के नाम के ऊपर रिसर्च अभी चल ही रहा है इस पे, इन दोनों के नाम के ऊपर हिग्स बोसान पार्टिकल इसका नाम रखा गया। और जिस दिन यह मतलब पूरी तरह से जो हमारा रिसर्च है कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन हमारा बिग बैंग थ्योरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और दूसरा हमारा पहला जो थ्योरी आ जाएगा, हिग्स बोसान थ्योरी आ जाएगा। इसी को हम लोग गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि ये रिसर्च अभी चल रहा है, इसलिए अभी हम मानते हैं कि इसको बिग बैंग थ्योरी को मानते हैं। जैसे बिग बैंग, ये हिग्स बोसॉन जो थ्योरी आ जाएगी, गॉड पार्टिकल जो है, और वो थ्योरी आ जाती है, तो हमारे बिग बैंग जो थ्योरी होती है क्या होती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन अभी तक के पार्टिकल पे यह जो हिग्स बोसॉन थ्योरी है, इस पे रिसर्च चल रहा है, अभी आई नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसी को ले मान के चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये हम मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और हम लोगों ने इसमें देखा कि खगोल विज्ञान क्या होता है, खगोल विज्ञान के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद से हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि इन ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड के कौन कौन से घटक होते हैं, ब्रह्मांड के फैलाव कैसे होता है, प्रसार क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद से महाविस्फोट के हमने अलग अलग प्रमाण देखा, जिसमें लाल मतलब रेड शिफ्ट की घटना को देखा, ब्लू शिफ्ट की घटना को देखा, कॉस्मिक रेडिएशन को देखा। उसके बाद अभी हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है। उसमें दो थ्योरी हम लोगों ने मतलब देखा, पहला बिग बैंग थ्योरी, दूसरा स्टेट थ्योरी। तो हम लोगों ने बिग बैंग थ्योरी के बारे में जाना यहाँ पे, और बिग बैंग थ्योरी, और इसमें हम अभी आप लोग के करंट मतलब घटना जो बताए हैं, जो अभी हमारा क्या, जो हिग्स बोसान पार्टिकल जिसको कहते हैं, गॉड पार्टिकल भी इसको हम लोग कहते हैं। इसमें बहुत से वैज्ञानिक ने क्या किया, इस पे रिसर्च अभी चल ही रहा है। रिसर्च करने के चलते ऐसा लग रहा था कि 2012 में हमारा क्या हो जाएगा, पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसको कंट्रोल कर लिया गया, किसके द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा। और इसमें विस्फोट के क्या कारण थे, ये भी हम लोगों ने जाना। अब इसमें हम लोग इसको एक एक करके लिख लेते हैं, इसको एक एक करके क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, वो बोल रहा है कि आखिर बताइए, यह जो बिग बैंग जो थ्योरी लेमेत्रे ने दिया, वह जो एकल बिंदु है, एकल बिंदु आया कहां से, एकल बिंदु कहां से आया। और ये मतलब हम जानते हैं यदि कि यह जो बिग बैंग थ्योरी लेमेत्रे ने जो दिया था 13.7 मिलियन वर्ष, ऐसे हम कह सकते हैं, मिलियन वर्ष पहले, या इसको हम कह सकते हैं 15 मिलियन, मतलब 13.7 से लेकर 15 मिलियन वर्ष पहले यह मतलब थ्योरी दिया गया था। लोगों ने पूछा क्यों ऐसा हो सकता है, क्या ये 16 मिलियन वर्ष पहले नहीं हो सकता है, 17 मिलियन वर्ष पहले नहीं हो सकता है, क्या हम मतलब इसको कैसे हम मान सकते हैं कि एकल बिंदु था, सिंगुलरिटी पॉइंट था, और उसी से हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इसका प्रमाण क्या है। तो हम जानते हैं कि पहले आप लोगों को हम बताए हैं कि लेमेंटियर क्या था, एक वैज्ञानिक भी था और एक पादरी भी था, और भगवान मतलब यीशु का पूजा करता था। तो हम लोग आप लोग को शुरू में ही पढ़ा चुके हैं, क्या पढ़ा है, नियतिवाद और संभववाद। नियतिवाद क्या कहती है कि सभी प्रयोग होने के बाद भी अगर उसमें आदमी सफल नहीं होता है तो लास्ट में क्या कह देता है कि भगवान की मर्जी यही है। तो उन्होंने भी यही क्या कहा कि एकल बिंदु है, हम जानते हैं उससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मांड फैल रहा है, और भगवान यीशु हमारे सपना में आए थे, उन्होंने कहा कि एकल बिंदु है, वहीं से हमारा क्या हो रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है। तो उन्होंने डायरेक्ट क्या कह दिया, लोगों के सामने एक ही बात बोल दिया कि भगवान हमारे सपना में आए थे, भगवान ने ऐसा बोला, इसलिए हमने ऐसा प्रयोग किया। ठीक है, तो बताइए आप लोग समझ गए ना। ठीक है, चलिए आप लोग लिखिए, इसमें एक एक करके लिखिए, इसमें हेडिंग डाल लीजिए आप, खगोल विज्ञान क्या होता है, खगोल विज्ञान क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड एवं ब्रह्मांड के घटकों ब्रह्मांड एवं ब्रह्मांड के घटकों जैसे आकाशीय पिंड जैसे आकाशीय पिंड। देखिए एक बच्चा क्या बोल रहा है कि सर जी ये बताइए कि इतना डिटेल्स में आप क्यों पढ़ाते हैं, हम लोगों को तो पेपर देना है बिहार दरोगा का, बिहार पुलिस का, इतना आप डिटेल्स में क्यों पढ़ाना चाहते हैं। पगलेटवा को इतना समझ में नहीं आ रहा है कि कम से कम इसको इतना भी समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए और हम किसी शादी ब्याह में जाते हैं और वहां पर हमको क्या मिल रहा है, लालमोहन मिल रहा है खाने के लिए, लेकिन ये गया है क्या खाने के लिए, लड्डू खाने के लिए। तो बताओ कि तुम लालमोहन छोड़ के चला आएगा, नहीं। और हम लड्डू खाने गए हैं और वहां पे हमको लालमोहन मिल रहा है तो उसी को हम खाएंगे, उसी को क्या करेंगे, उसको बहुत ज्यादा मात्रा में, और कहें क्या हम क्या सोच के आए थे, हमको क्या मिल गया। इसलिए ऐसा नहीं सोचा जाता है। और हम दरोगा या बिहार पुलिस का एग्जाम देना चाहते हैं और उससे बेटर और हमारा नोट्स बन रहा है तो उसमें ऐसा नहीं कहा जाता। वही आपका हाल हो जाएगा, शादी में जाएगा तुम और जाएगा तो तुमको खाने का मन क्या कर रहा है, लड्डू खाने का मन है, और तुमको लालमोहन खाएगा तो तुम क्या करेगा, उसको बोल देगा कि नहीं हम नहीं खाएंगे। तुमको और मतलब तुमको क्या करना चाहिए, मन से। और ऐसा होता भी है, ये तो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ की बात आएगी ना यहाँ का, तो ये वाला छोड़ के तुम सब इसी पे भिड़ जाएगा। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है और उसमें भी थोड़ा सा डिटेल्स में बताना शुरू कर देता है तो तुम लोग को लगता है कि सर जी क्या बता रहे हैं, हमारे मतलब इतना डिटेल्स में बता रहे हैं, ऐसा नहीं सोचा जाता है। चलिए कहां तक आप लोग लिखे हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड एवं ब्रह्मांड के घटक जैसे आकाशीय पिंड आकाशीय पिंड आकाशीय पिंड इत्यादि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, इत्यादि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसे खगोल विज्ञान कहा जाता है, उसे खगोल विज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न आकाशीय पिंडों इसके अंतर्गत विभिन्न आकाशीय पिंडों इसके अंतर्गत विभिन्न आकाशीय पिंडों जैसे तारे, ग्रह, नक्षत्र, उल्काएं, पुच्छल तारे इत्यादि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, इत्यादि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। हो गया। चलिए आगे हेडिंग डालिए आप लोग। यूनिवर्स का हिंदी होता है ब्रह्मांड, ये भी लिख लीजिएगा। इसमें लिखिए इसमें कि प्रत्येक वस्तु व पदार्थ जो दिखाई देती है, प्रत्येक वस्तु व पदार्थ जो दिखाई देती है या जो अदृश्य है ब्रह्मांड के अंतर्गत आती है, ब्रह्मांड के अंतर्गत आती है। अर्थात विभिन्न प्रकार के आकाशीय पिंड आकाश गंगाएं, डार्क पदार्थ तथा डार्क ऊर्जा से मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। जल्दी लिखिए, हाथ चलाइए जल्दी जल्दी। अगला हेडिंग डालिए ब्रह्मांड के घटक। अगला हेडिंग डालिए ब्रह्मांड के घटक, ब्रह्मांड के घटक। इसमें लिखिए आकाश गंगाएं, एक नंबर डालिए आकाश गंगाएं। दूसरा तारों का समूह। तीसरा सौर मंडल, और सौर मंडल में ग्रह और उपग्रह दोनों आ जाएंगे, उसमें ए और बी करके आप लोग लिख सकते हैं। तीसरा उल्काएं, चौथा लिखिए उल्काएं। पांचवा लिखिए पुच्छल तारे। छठवां डार्क पदार्थ।
छवा डार्क पदार्थ, उसके बाद से लिखिए लास्ट डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी हो गया। इसमें स्टार देके लिखिए तो एक या स्टार कर लीजिए या एक नंबर कर लीजिए, जो भी जैसे लिखना वैसे लिखिए जल्दी। ब्रह्मांड गति की अवस्था में है। ब्रह्मांड गति की अवस्था में है। अभी हम कुछ देर पहले आप लोगों को पढ़ाएं कि ब्रह्मांड मतलब गति कर रही है कि स्थिर है, तो उसी को लिख लीजिए आप लोग। ब्रह्मांड गति की अवस्था में है तथा ब्रह्मांड का लगातार विस्तार या फैलाव हो रहा है। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार या फैलाव हो रहा है। अगला लिखिए, अगला लिखिए ब्रह्मांड के फैलने का, ब्रह्मांड के फैलने का, ब्रह्मांड के फैलने का या विस्तार का प्रमुख कारण, प्रमुख कारण महाविस्फोट से उत्पन्न हुई ऊर्जा है। महाविस्फोट से उत्पन्न हुई ऊर्जा है। ओए तुम कहीं नहीं लिख रहा है जी, सब गधा है। तो बैठ के क्या कर रहा है? क्या पेन नहीं है? दे दो जी, दे दो उसको पेन दे दो ना, गधा है सब। क्या लिखे हो? लिखो ब्रह्मांड के फैलने का या विस्तार का प्रमुख कारण महाविस्फोट से उत्पन्न हुई ऊर्जा है। चलिए ये था आपका ब्रह्मांड के घटक। अगला हेडिंग डालिए ब्रह्मांड के प्रसार या फैलाव के प्रमाण। अब इसका क्या क्या प्रमाण है? अभी हम लोगों ने देखा कि जब लेमेत्रे ने क्या किया, लेमेत्रे से लोगों ने पूछा तो लेमेत्रे ने डायरेक्ट उसको वो लोगों को समझा दिया कि भगवान यीशु क्या आए थे, मेरे सपने में आए थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का जो विस्तार है, चाहे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है एकल बिंदु से हुआ था और डायरेक्ट एक के क्या हो गया, निकल गया। अभी तक हम जानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी को हम क्या मानते हैं, इसको सर्वोपरि मानते हैं कि यही हमारा क्या है, मतलब यही मुख्य सिद्धांत मतलब थ्योरी है। लेकिन अभी जो आप लोग को गॉड पार्टिकल के बारे में बताए हैं, चाहे हिग बोसान के बारे में बताया, अभी इस पर रिसर्च चल रहा है। आने वाले दिनों में क्या होगा, ये बिग बैंग थ्योरी को समाप्त कर देगा और हिग बोसान और ये सफल रहा तो। अगला लिखिए, अगला लिखिए उसमें पहला हेडिंग डालिए लाल शिफ्ट की घटना। लाल शिफ्ट में क्या बताया है कि अगर कोई सफेद प्रकाश वाली वस्तु से क्या होता है, वो दूर जाते रहता है और दूर जाके कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, लाल मतलब हाँ रेड शिफ्ट की उसको घटना कहेंगे। चलिए लिखिए जल्दी। जब कोई सफेद प्रकाश वाली वस्तु दूर जाती है तो, जब कोई सफेद प्रकाश वाली वस्तु दूर जाती है तो, दूर जाती है तो, दूर जाती है तो, दूर जाती है तो उस वस्तु का रंग लाल रंग में परिवर्तन हो जाती है। उस वस्तु का रंग लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात दूर जाने पर वह लाल रंग की दिखाई देने लगती है। अर्थात दूर जाने पर वह लाल रंग की दिखाई देने लगती है, देने लगती है, देने लगती है। इसे रेड शिफ्ट की घटना कहा जाता 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 है। अब उसमें लिख लीजिए हेडिंग डाल के लाल शिफ्ट की ब्लू शिफ्ट की घटना या नीला शिफ्ट की घटना लिखिए। लिखिए सफेद प्रकाश वाली वस्तु जब नजदीक आती है, सफेद प्रकाश वाली वस्तु जब नजदीक आती है तो वह नीले रंग की दिखाई देने लगती है। सफेद प्रकाश वाली वस्तु जब नजदीक आती है तो वह नीले रंग की दिखाई देने लगती है। इसे नीला शिफ्ट की घटना कहा जाता 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 है। अगला हेडिंग डालिए कॉस्मिक रेडिएशन। अगला कॉस्मिक रेडिएशन। कॉस्मिक रेडिएशन लिखिए कॉस्मिक रेडिएशन या कॉस्मिक विकिरण भी लिख सकते हैं। तारों में
सुपरनोवा विस्फोट के परिणाम स्वरूप तारों में सुपरनोवा विस्फोट, इसको काट दीजिए, तो काटिए, इसको फिर से लिखिए। तारों में सुपरनोवा विस्फोट की घटना होती है। तारों में सुपरनोवा विस्फोट की घटना होती है। तारों में सुपरनोवा विस्फोट की घटना होती है। घटना होती है, होती है। इस विस्फोट के परिणाम स्वरूप, 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 परिणाम स्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे कॉस्मिक किरण कहा जाता 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 है। तथा इस ऊष्मा के स्थानांतरण को, तथा इस ऊष्मा के स्थानांतरण को, तथा इस ऊष्मा के स्थानांतरण को कॉस्मिक विकिरण कहा जाता है। कॉस्मिक विकिरण कहा जाता है। कॉस्मिक विकिरण कहा जाता है। ब्रह्मांड में कॉस्मिक किरणों, ब्रह्मांड में कॉस्मिक किरणों के उपस्थिति का होना, ब्रह्मांड में कॉस्मिक किरणों के उपस्थिति का होना महाविस्फोट का प्रमाण है। महाविस्फोट का प्रमाण है। महाविस्फोट का प्रमाण है। अगला हेडिंग डालिए, महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। अगला हेडिंग डालिए, बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत। गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है, बताइए आप लोगों को पढ़ाने के चलते कितना आदमी गर्मी में पढ़ा रहा है। चलिए लिखिए, लिखिए। बेल्जियम के विद्वान लेमेत्रे के द्वारा, बेल्जियम के विद्वान लेमेत्रे के द्वारा, बेल्जियम के विद्वान लेमेत्रे के द्वारा ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित, ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। प्रतिपादन किया गया। इनके अनुसार, इनके अनुसार, इनके अनुसार आज से, इनके अनुसार आज से 13.5 से 15 बिलियन वर्ष पहले, 13.5 से 15 बिलियन वर्ष पहले, पहले ब्रह्मांड, ब्रह्मांड आज की तरह नहीं था। आज की तरह नहीं था। आज की तरह नहीं था। अपितु, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में उपस्थित था। अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में उपस्थित था। अभी देखिए यहाँ पे बताया है एक बिंदु के रूप में, तब ये क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो एक बिंदु के रूप में उपस्थित था। एक बिंदु के रूप में उपस्थित, उपस्थित था, जिसका घनत्व क्या था, अनंत था। जिसका घनत्व अनंत था। जिसका घनत्व अनंत था। इसे एकल बिंदु कहा गया। इसे एकल बिंदु कहा गया। इसे एकल बिंदु कहा गया। इस बिंदु में, इस बिंदु में ऊष्मा के कारण एक बड़ा विस्फोट हुआ। इस बिंदु में ऊष्मा के कारण एक बड़ा विस्फोट हुआ और इसे ही महाविस्फोट, इसे ही महाविस्फोट या बिग बैंग का नाम दिया गया। इसे ही महाविस्फोट या बिग बैंग का नाम दिया गया। दिया गया। हो गया। आगे लिखे लाइन चेंज करके। महाविस्फोट के पश्चात उत्पन्न पदार्थों से ही, महाविस्फोट के पश्चात उत्पन्न पदार्थों से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। आगे
हेडिंग डालिए विस्फोट के कारण, हेडिंग डालिए विस्फोट के कारण, जल्दी जल्दी लिखिए, हाथ चलाइए जल्दी जल्दी। महाविस्फोट के कारण, महाविस्फोट के कारण, चलिए लिखिए महाविस्फोट के कारण। लिखिए एकल बिंदु या सिंगुलरिटी पॉइंट का घनत्व, एकल बिंदु या सिंगुलरिटी पॉइंट का घनत्व, घनत्व अनंत था, अनंत था। एकल बिंदु या सिंगुलरिटी पॉइंट का घनत्व अनंत था। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न घर्षण से, इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न घर्षण से, इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न घर्षण से, घर्षण से ऊष्मा की उत्पत्ति हुई, ऊष्मा की उत्पत्ति हुई। इसी ऊष्मा को महाविस्फोट का कारण माना जाता है, इसी ऊष्मा को महाविस्फोट का कारण माना जाता है। इसी विस्फोट को, इसी ऊष्मा को महाविस्फोट का कारण माना जाता है। चलिए अब नोट करके लिखिए, तो ये नोट करके पहले लिखिए बिग बैंग विस्फोट के पश्चात, बिग बैंग विस्फोट के पश्चात, पश्चात सर्वप्रथम कॉस्मिक विकिरण का निष्कासन हुआ। सबसे पहले क्या निकला, और कोई मान लीजिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि जो बिग बैंग से क्या हुआ, विस्फोट हुआ, महाविस्फोट जो हुआ, तो उसमें सबसे पहले क्या निकला, तो क्या आप लोग बताएंगे, कॉस्मिक विकिरण। चलिए लिखिए जल्दी, बिग बैंग विस्फोट के पश्चात सर्वप्रथम कॉस्मिक विकिरण का निष्कासन हुआ। सर्वप्रथम निर्मित कण, सर्वप्रथम अभी बताएं कि सबसे पहले कौन सा इसमें कण बना था, तो लिखिए इसमें सर्वप्रथम निर्मित कण, सर्वप्रथम निर्मित कण प्रोटॉन था, प्रोटॉन था। प्रोटॉन के पश्चात ड्यूटेरियम, प्रोटॉन के पश्चात ड्यूटेरियम, ब्रैकेट में लिख लीजिए हाइड्रोजन के समस्थानिक, ब्रैकेट में लिखिएगा हाइड्रोजन के समस्थानिक, कॉमा देके उसके पश्चात हीलियम तथा लिथियम का निर्माण हुआ, उसके पश्चात हीलियम तथा लिथियम का निर्माण हुआ। चलिए 2 नंबर लिखिए नोट में। विस्फोट के 100 मिलियन साल बाद, विस्फोट के 100 मिलियन साल बाद पहले पहले तारे की उत्पत्ति हुई। विस्फोट के 100 मिलियन साल बाद पहले तारे की उत्पत्ति हुई तथा 500 मिलियन साल बाद, 500 मिलियन साल बाद प्रथम आकाश गंगा का निर्माण माना जाता है, प्रथम आकाश गंगा का निर्माण माना जाता है। तथा यह भी माना जाता है कि, तथा यह भी माना जाता है कि, तथा यह भी माना जाता है कि, तथा यह भी माना जाता है कि विस्फोट के बाद तारों का निर्माण अपने चरम पर था। विस्फोट के बाद तारों का निर्माण अपने चरम पर था। विस्फोट के बाद तारों का निर्माण अपने चरम पर था, अपने चरम पर था। चलिए अगला हेडिंग डालिए, महाविस्फोट सिद्धांत की सीमाएं या कमियां लिख दीजिएगा, उसकी क्या क्या कमियां थी। लेकिन इतना कमियां होने के बावजूद भी आप लोग क्या बताएं कि अभी भी हम लोग क्या मानते हैं, महाविस्फोट के सिद्धांत के ही अवधारणाओं को मानते हैं, बिग बैंग थ्योरी को ही मानते हैं। अभी जब ये तब खत्म होगा जब इससे नया कोई सिद्धांत आएगा, नया कोई थ्योरी आएगा। तो अभी उस पर रिसर्च चल रहा है, जिस दिन आएगा उस दिन उसको हटा दिया जाएगा, बातें किया जाएगा। तो चलिए लिखिए उसको, महाविस्फोट सिद्धांत की सीमाएं या कमियां। तो पहला लिखिए, लेमेत्रे ने यह स्वीकार किया कि, 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 लेमेत्रे ने यह स्वीकार किया कि 15 बिलियन वर्ष पहले, 15 बिलियन वर्ष पहले संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था, एक बिंदु के रूप में था। किंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि
किंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि इस समय के पहले ब्रह्मांड किस रूप में था, ब्रह्मांड किस रूप में था, इसको स्पष्ट नहीं किया, इसको स्पष्ट नहीं किया। अब हम बताएं कि कुछ लोगों ने इनसे पूछा कि आखिर हम कैसे मान लें, तो ये कुछ मतलब कि इसमें कुछ नहीं बताया, कोई एकदम चुपचाप रहा, ठीक है। और डायरेक्ट उन्होंने क्या बोला कि भगवान यीशु मेरे सपने में आए थे और उसी के आधार पर हमने क्या किया, रिसर्च किया। अगला लिखिए, चलिए लिखिए 2 नंबर, एकल बिंदु का जन्म कैसे हुआ, इसकी व्याख्या नहीं की गई। एकल बिंदु का जन्म कैसे हुआ, इसकी व्याख्या नहीं की गई। एकल बिंदु का जन्म कैसे हुआ, इसकी व्याख्या नहीं की गई। अगला लिखिए 3 नंबर, लेमेत्रे ने यह स्पष्ट नहीं किया कि विस्फोट के कितने समय के पश्चात संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ये था हमारा बिग बैंग थ्योरी, उसका प्रमाण हम लोगों ने देखा, उसकी कमियों को देखा, ठीक है। अब शांत रहो, अभी आप लोगों को हम इसमें माहौल भी बना देते हैं। इसमें हम आप लोग को एक वीडियो अभी दिखाते हैं कि कैसे हमारा महाविस्फोट सिद्धांत होता है। आज अभी मतलब बिग बैंग थ्योरी मतलब महाविस्फोट जब होता है एकल बिंदु का, एक सिंगुलरिटी पॉइंट का, तो कैसे मतलब वहां से वो क्या होते हैं, यहाँ पे ग्रह, उपग्रह, चाहे उल्का पिंड, चाहे पुच्छल तारे, सबका कैसे निर्माण होता है, चाहे अन्य जो भी हमारे आकाशीय पिंड है उनका कैसे निर्माण होता है। उस वीडियो में 4-5 मिनट का वीडियो है, आप लोग उसको अच्छे से देखिए और